कि ये पवन सिंह का नाम सुने होंगे जो पावर स्टार हैं। उनकी वाइफ होती है ज्योति सिंह। ज्योति सिंह कहती है कि पवन सिंह अय्याश टाइप के इंसान है। इस पर आपका क्या विचार है? पहले सबसे पहले तो ज्योति सिंह जब शादी की थी तो उनको ये बात हमको लगता है कि पहले से पता होनी चाहिए थी कि वो अय्याश टाइप के हैं, क्योंकि उनकी पहली पत्नी जो पूनम सिंह थी शायद जिनका नाम था, तो वो उन्होंने सुसाइड किया था। तो वो क्यों नीलम सिंह। तो ये चीज़ उनको पहले पता कर लेना चाहिए था कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया था। हो सकता है कि अय्याशी का उनको पता चल गया हो, या फिर अभी जो सुनने में आ रहा है अक्षरा सिंह के साथ, तो या उनको उसकी पहली पत्नी को भी अक्षरा सिंह के बारे में पता हो, इसलिए वो सुसाइड कर। अक्षरा के बारे में जो इस तरह जो बोली है, ये क्या कहता है ज्योति सिंह, इस पर क्या विचार है आपका? अक्षरा को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? सब बातें अक्षरा 3 महीने की प्रेग्नेंट थी अक्षरा, बात हुई हमसे, इस पे क्या विचार? आपको बोलना चाहिए था क्या? नहीं, इस तरह से उनको किसी महिला के बारे में सरेआम नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि अक्षरा भी एक कलाकार है और वो भी बहुत मेहनत करके ऊपर। एक चीज और बोली है कि मतलब क्या कहता है पवन सिंह हर एक लड़कियों को मतलब कि चाह जितने भी इंडस्ट्री में हीरोइन रहती है सबको ऑन बेड वो लाते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा होता होगा क्या? देखिए, इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ तक हमको पता है कि लड़कियों में भी गलती कि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वो कहीं भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाती है। इसकी ज्योति सिंह कहीं ना कहीं उनको बदनाम कर रही हो और पवन सिंह अपनी सच्चाई को खुल के नहीं सामने ला पा रहा हो सकता है जेंट्स भी कहीं प्रताड़ित होता है लेकिन अपनी सच्चाई को नहीं ला पाता किसी न किसी कारणवश। किस पे कह रहा है आपका? बिल्कुल आपका सही कहना है कि पुरुष कहीं ना कहीं नहीं बोल पाते हैं, या फिर घर की इज्जत देखते हैं कि हमारा मैंने बदनामी ना हो, परिवार का बदनामी ना हो। तो वो पवन सिंह भी अपनी बातों को रखें। अपनी आज बदनाम कर रही है, जबकि अफेयर पहले खत्म हो चुका है उनका, अगर था भी तो वो खत्म हो चुका है, तो आज ये मुद्दा क्यों उभर के आया है? तो ये आपस में आप दोनों पति पत्नी बैठ के बात कर ले। अगर नहीं हमारा सहयोग चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें, हम जरूर चाहेंगे कि आप दोनों का मामला जल्दी खत्म हो जाए। धनंजय सिंह, आज हम मौजूद हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं महिला कल्याण संस्थान की राष्ट्रीय सचिव सोनल सिंह के पास। आप देख रहे हैं अभी पूरा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। ज्योति सिंह की वाइफ होती हैं और वाइफ होकर के बहुत बड़ी जजमेंट देती हैं कि ये जो है अक्षरा सिंह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसी पे हम आए हुए हैं जो कि मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं महिला कल्याण संस्थान की राष्ट्रीय सचिव सोनल सिंह और सूफिया मैम बैठी हैं। मैं इन लोगों से चर्चा करूंगा क्या ये मतलब सही है, क्या ये लेडीज़ों के साथ है। और ज्योति सिंह ये बोल रही है कि हमारा क्या कहता है कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोर्ट सुन रही है, ना कोई संस्था मेरे लिए आ रहा है। तो इस पे क्या विचार इन लोगों का है, मैं इन लोगों से बात करूंगा। पहले तो मैम आप तक 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार मैम, ये बताइए कि ये पवन सिंह का नाम सुने होंगे जो पावर स्टार हैं। उनकी वाइफ होती है ज्योति सिंह। ज्योति सिंह कहती है कि पवन सिंह अय्याश टाइप के इंसान है। इस पर आपका क्या विचार है? पहले सबसे पहले तो ज्योति सिंह जब शादी की थी तो उनको ये बात हमको लगता है कि पहले से पता होनी चाहिए थी कि वो अय्याश टाइप के हैं, क्योंकि उनकी पहली पत्नी जो पूनम सिंह थी शायद जिनका नाम था, तो वो उन्होंने सुसाइड किया था। तो वो क्यों नीलम सिंह। तो ये चीज़ उनको पहले पता कर लेना चाहिए था कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया था। हो सकता है कि अय्याशी का उनको पता चल गया हो, या फिर अभी जो सुनने में आ रहा है अक्षरा सिंह के साथ, तो या उनको उसकी पहली पत्नी को भी अक्षरा सिंह के बारे में पता हो, इसलिए वो सुसाइड कर ली हो। तो जब इतना कुछ पता होने के बाद वो पवन सिंह से शादी की हैं, तो वो अय्याश टाइप के हैं, ये चीज़ बोलने वाली बात नहीं है। वो उनके साथ अब किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, मामला कोर्ट में है, डाइवोर्स तक है। अब आगे कानून का जो फैसला होगा वो उनको मानना पड़ेगा। एक चीज बताइए मैम, जैसे कि वाइफ हस्बैंड की बात थी, आप लोगों में मतलब बात चल रहा था, एक अक्षरा सिंह अच्छा खासा कमा खा रही थी, एक इंडस्ट्री से हट करके एक अपना नाम अलग बना रही थी, और उस बीच में ये नीलम सिंह क्या कहता है ज्योति सिंह आकर के ये बोल देती है कि अक्षरा सिंह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसका वीडियो मेरे पास है, ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उस पर आपका क्या विचार है?
देखिए, अगर उनके पास ऑडियो इस तरह का है और इस तरह की बात थी तो वो सार्वजनिक क्यों नहीं की अभी तक? उनको सार्वजनिक वो ऑडियो करना चाहिए था। और इतना चीज़ होने के बाद पवन सिंह से उनका जो डिवोर्स का मामला चल रहा है या जो करोड़ों का डिमांड चल रहा है उनसे, तो इस चीज़ को उनको चाहिए था कि बैठ के घर की बात को घर में ही ख़त्म कर लें। सो इतना बड़े स्टार होने के बावजूद वो इस तरह का काम कर रहे हैं, तो पवन सिंह भी बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। वो अगर अक्षरा सिंह के साथ उनका अफेयर था तो वो ज्योति का शादी नहीं करते, उसका जीवन बर्बाद नहीं करते। और इधर अगर अक्षरा सिंह के साथ था तो इससे शादी कर लेते। अगर इसको भी शादी नहीं की है, उधर ज्योति सिंह का भी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, तो इसमें पवन सिंह की भी गलती है। और ये दोनों को चाहिए था कि आपसी समझौता से इस मुद्दे को खत्म कर दे। पवन सिंह तो एक्टर है मैडम, उनको तो मतलब क्या कहता है कि हर एक दिन अच्छी अच्छी स्टार के साथ वो काम करते हैं, तो ऐसा क्या अयाश टाइप का, अगर फिल्म जो बनाते हैं हीरो लोग को अयाश टाइप का बोला जाएगा क्या? अलग अलग मतलब हीरोइन के साथ काम करेंगे तो देखिए, और भी बहुत सारे स्टार हैं, हिंदी बॉलीवुड में हैं और ये अभी ये इसमें भोजपुरी जो कलाकार सब हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसमें और कलाकार जो हैं वो एक शादी करके और उसको अच्छी तरह से निर्वाह नहीं कर रहे हैं। बहुत से कलाकार हैं जो अलग अलग फिल्मों में अलग अलग हीरोइनों के साथ काम कर रहे हैं और उनका जो पारिवारिक जीवन है वो अच्छे से कट रहा है। उदाहरण में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये पवन सिंह ही इतने बदनाम क्यों हो रहे हैं? निरहुआ क्यों नहीं हो रहे हैं? खेसारी लाल क्यों नहीं हो रहे हैं? मैंने वो लोग का भी तो पारिवारिक जीवन है, अपना है, बच्चे हैं, पत्नी है, सब चल रहा है उनको। पवन सिंह के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं लोग? आखिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई उनके पीछे है कि वो इस टाइप के इंसान है। अच्छा, अक्षरा के बारे में जो इस तरह जो बोली है, ये क्या कहता है ज्योति सिंह, इस पे क्या विचार है आपका? अक्षरा को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए सब बातें? अक्षरा 3 महीने की प्रेग्नेंट थी अक्षरा, बात हुई हमसे, इस पे क्या विचार? आपको बोलना चाहिए था क्या? नहीं, इस तरह से उनको किसी महिला के बारे में सरेआम नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि अक्षरा भी एक कलाकार है और वो भी बहुत मेहनत करके ऊपर उठी हैं। तो उनको चाहिए था कि इस मामले को अपने पति से ख़त्म करती, जो भी अफेयर का मामला था या कुछ भी, या फिर अक्षरा से बात करती कि हाँ आप हम दोनों के बीच से हट जाइए, तो ये आपसी बात से भी ये मामला लड़ सकता। तो कब का ही हट गई है मैडम? वो जैसे सुनने में आता है कि अक्षरा सिंह कब का ही हट गई। इतने दिन कहाँ थी ज्योति सिंह? जब अक्षरा कब की हट गई तो इतने दिन ज्योति सिंह क्यों अपना मुंह बंद रखी थी? वो ऑडियो क्यों नहीं उस समय दिखाई थी? वो अभी क्यों? अब अक्षरा सिंह जब खुद को अपने और ज्यादा कामयाब कर रही है, मेहनत कर रही है, संघर्ष कर रही है, तो अभी उसका ऑडियो उसको वायरल करना हो रहा है, अभी उसको बदनाम करना हो रहा है। पहले क्यों नहीं की थी? वो पहले करना चाहिए था उनको। और इस तरह की बात है तो वो कोर्ट का सहारा तो ले ही रही है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आप उसका सहारा लेकर एक पवन सिंह को भी बैठाया जाए, उनको भी बैठाया जाए और आपसी समझौता से मामले को खत्म किया जाए। एक चीज़ ये है मैडम, वो बोल रही हैं कि मतलब कि ये ज्योति सिंह की हमको सपोर्ट करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, तो क्या सपोर्ट करने के लिए आप लोग आगे बढ़ेंगे क्या? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि ज्योति सिंह का मामला है तो उसको सीधे हम ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्योति सिंह को लगता है कि वो हमारे पास अपना कंप्लेन लेके आ सकती है तो वो हमसे संपर्क कर सकती है या अपना नंबर हमको शेयर कर सकती है। मेरा नंबर मेरे पेज पर है, फेसबुक पेज पर है, जो NHRWWO के नाम से चलता है, वेबसाइट है मेरा, आप संपर्क कर सकती हैं। हम जरूर आपकी मदद करेंगे। तो पवन सिंह से भी बैठ के बात करेंगे क्या आप इस मैटर पे? जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम चाहते हैं, हमारा काम ही है कि काउंसलिंग के द्वारा मामले को सुलझाना, क्योंकि कोर्ट का मामला होता है वो लंबा प्रोसेस होता है, जब तक आपकी आधा जीवन चला जाता है और न्याय मिलते मिलते लगभग आप दोनों का जो समय होता है वो खत्म हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि दोनों आपस में बैठे, हमारे माध्यम से बैठे या किसी और संस्था के माध्यम से बैठे और बैठ के इस मामले को खत्म करें। तो कहीं ना कहीं ये आपको लगता है कि मतलब क्या कहता है कि ज्योति सिंह एक चीज़ और बोली है कि मतलब क्या कहता है पवन सिंह हर एक लड़कियों को मतलब कि जितने भी इंडस्ट्री में हीरोइन रहती है सबको ऑन बेड वो लाते हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसा होता होगा क्या? देखिए, इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ तक हमको पता है कि लड़कियों में भी गलती कि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वो कहीं भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाती हैं इस क्षेत्र में। जो एक हीरोइन का या जो सीरियल होता है, तो सुनने में ऐसा हमको बहुत आया है, पढ़े भी हैं ऐसा कि वो लोग को बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है डायरेक्टर के साथ, हीरो के साथ, तब जाके उनको सफलता मिलती है। तो ऐसा होता होगा, हम इस पर कुछ सफाई नहीं दे सकते। हम ऐसा भी तो होगा मैम कि ज्योति सिंह कहीं ना कहीं उनको बदनाम कर रही हो और पवन सिंह अपनी सच्चाई को खुल के नहीं सामने ला पा रहा हो सकता है जेंट्स भी कहीं प्रताड़ित होता है लेकिन अपनी सच्चाई को नहीं ला पाता किसी न किसी कारणवश। किस पे कह रहा है आप? बिल्कुल आपका सही कहना है कि पुरुष कहीं ना कहीं नहीं बोल पाते हैं या फिर घर की इज्जत देखते हैं कि हमारा मैंने बदनामी ना हो, परिवार का बदनामी
बदनामी ना हो, तो वो पवन सिंह भी अपनी बातों को रखे, अपनी सफाई दे। ठीक है, किस वजह से आपकी पहली पत्नी मरी, ज्योति सिंह को क्यों क्या बुरा लगा जो वो अक्षरा सिंह को आज बदनाम कर रही है, जबकि अफेयर पहले खत्म हो चुका है उनका, अगर था भी तो वो खत्म हो चुका है, तो आज ये मुद्दा क्यों उभर के आया है। तो ये आपस में आप दोनों पति पत्नी बैठ के बात कर ले। अगर नहीं हमारा सहयोग चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें, हम जरूर चाहेंगे कि आप दोनों का मामला जल्दी खत्म हो जाए। जी, जहाँ तक सोनल मैम का कहना है कि अगर आप लोग का घरेलू मामला था, आप अक्षरा नहीं घसीटना चाहिए था, अगर घसीटती तो शुरू में ही घसीटना चाहिए था जब भी आपको पता था। और लेकिन आज इतने दिन के बाद अक्षरा जब मेहनत करके आगे बढ़ रही है, इतना इंडस्ट्री में अपना एक अलग नाम, अपना पहचान बना रही है, उसको बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। और आप लोग घर की ये मामला लोग अगर कोर्ट से नहीं सुलझ पा रहा है तो हमारे पेज पे आइए, हमारा नंबर लीजिए, हम हैं और मिल करके आप रूम में बैठ चर्चा करेंगे और दोनों लोग एक हो जाइए, नहीं तो बदनामियां बढ़ रही है। और पवन सिंह पावर स्टार के नाम से जाना जाते हैं मैम, अगर पावर स्टार की पत्नी इस तरह बोलती है तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको? नहीं, बुरा लगता है कहीं ना कहीं। और सुने हैं कि वो अब पॉलिटिक्स राजनीतिक में आ रहे हैं, तो उनको एक अपना अच्छा छवि बनाना होगा, जो छवि खराब हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि आप इस मामले को जितना जल्दी हो सुलझा ले। और आप पति पत्नी के मैटर में एक अक्षरा सिंह, आपका पहले अफेयर था, ये बात हम मानते हैं, अक्षरा सिंह का था ये भी मानते हैं, लेकिन अब जो खत्म हो चुका है उस चीज को खत्म कर ले, किसी औरत को इस तरह से बदनाम ना करें आप लोग। ये ज्योति सिंह 8 करोड़ मांग रही है कि 8 करोड़ दीजिए और अपना हमको डिवोर्स देके चले जाइए, इस पे क्या राय देंगे आप? देखिए, अगर डाइवोर्स अगर फाइल हुआ है तो अगर ज्योति सिंह जान रही थी कि पहली पत्नी मर चुकी है, क्यों मरी नहीं मरी, तो अगर आप सीधे सबसे पहले तो आप ससुराल में है नहीं है, आप बाहर हैं, आपको ससुराल में रह के मैटर हल करना चाहिए था। ठीक है, और ससुराल में नहीं है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप सिर्फ पैसे के लिए ही पवन सिंह से शादी की थी, तो ये भी हो सकता है। मतलब तो वो ससुराल में अभी नहीं है, आपका कहना है कि उनको जब तक डिवोर्स नहीं हुआ था तब तक पवन सिंह के घर पे रहना चाहिए? बिल्कुल, अपना हक था, उनका हक था, अभी डिवोर्स नहीं हुआ, उनका ससुराल पे पूरा हक है, वो वहां रह के लड़ सकती थी अपनी लड़ाई। मतलब पवन सिंह के घर पे रह के लड़ना चाहिए था? बिल्कुल लड़ना चाहिए था, उनको अपने घर पे रह के ये लड़ाई लड़ना चाहिए था। बात करना, हो सकता है कि एक साथ रहते तो मामला सुलझ जाता। जी, जिसमें आप कहीं ना कहीं ये कहना है कि वो पैसे के लिए सिर्फ ये शादी की हो, ऐसा भी बात आप कहने का हो सकता है, ऐसा भी, क्योंकि डायरेक्ट बोल देना कि हमको 8 करोड़ रुपया चाहिए, जैसा कि सुनने में आ रहा है, तो जो कोर्ट का होगा कि हाँ आप डाइवोर्स ले रहे हैं तो वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन ये अपनी मर्जी रखना कि हमको फ्लैट चाहिए, 8 करोड़ रुपया चाहिए, तो ये तो लग रहा है कि आप पैसे के लिए उनसे शादी की थी, सब कुछ जानते हुए कि अक्षरा सिंह के साथ उनका अफेयर है। देखिए मेंबर, एक्चुअली साफ साफ कहना है कि कहीं ना कहीं ये ज्योति सिंह को भी गलत बता रही हैं कि आप अगर जानती थी चक्कर अक्षरा रहा था, या उनकी नीलम सिंह पहली पत्नी जो है ये मर गई, बेचारी नहीं रही, और क्या कहता है सब कुछ जानते हुए आप शादी की है, तो और आप इतना दिनों के बाद किसी गलत अगर बता रही हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत। पवन सिंह को भी चाहिए था कि अपने घर के मामला उसको देकर समेट लेना चाहिए था और आपस में बैठ करके बात करके उन लोगों को समझौता कर लेना चाहिए था, किसी को इसी तरह बदनाम नहीं करना चाहिए था। लेकिन मांग है मैडम का 8 करोड़। अच्छा एक बताइए, पावर स्टार पवन सिंह हैं तो चाहे तो 8 करोड़ दे सकते हैं कि नहीं मैडम? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन वो अब कोर्ट का मामला है तो वो ये न्यायालयिक जो फैसला आएगा उसके अनुसार उनको मिलना चाहिए। जी, तो पावर स्टार है चाहे तो 8-10 करोड़ उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज। तो अगर ये लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट के माध्यम से तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको 8 करोड़ दे देना चाहिए था कि क्या देना चाहिए था। ये हम नहीं कह सकते कि वो बहुत पैसे वाले हैं तो उनको 8 करोड़ नहीं 10 करोड़ दे देना चाहिए था जी। फिर तीसरी शादी करते जी। फिर उनको भी देते जी। तो इस पावर स्टार इसका मतलब ये नहीं ना शादी करते जाए और सबको पैसा देते जाए, वो सबका जीवन बर्बाद करते जाए। तो आप लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपस में वो लोग मिल जाएं, वो अच्छा कि मतलब डिवोर्स करके क्लियर कर दें, वो अच्छा क्या कहेंगे? देखिए, हमारे संस्थान जिसका नाम राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला कल्याण संस्थान है, इसका पहला प्राथमिकता होता है कोई किसी तरह का मामला जो आता है तो बैठ के उसको सुलह करा ले, क्योंकि शादी गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। एक माने कि पति पत्नी का बहुत मधुर मिलन और जीवन भर चलने वाला ये संस्कार है, और इस संस्कार का हम लोगों हिंदू धर्म में जो होता है वो उसको पालन करना चाहिए। और ये इस मामले को हम चाहते हैं कि कोर्ट में ना जाकर आप बैठ के इसको, अगर नहीं रहना है तो ज्योति सिंह का भी लाइफ बर्बाद हो रहा है और पवन सिंह का भी बर्बाद हो रहा है। तो आप लोग बैठ के इस मुद्दे को या तो सुलझा ले या फिर आप लोग अलग हो जाए स्वेच्छा से। आप देख रहे थे
सोनल मैडम का जो कहना था, आप इनके बातों से है, आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर अपना राय जरूर देंगे। और आप देखते रहें आप तक 24। हम धनंजय सिंह। जय हिंद, जय भारत।